तो हेलो मेरे यारो, क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में सुना था कि 5th ईयर के स्टूडेंटों के बीच का मुकाबला स्टार्ट होने वाला था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंसिपल को और उसके साथ उस छोटे एल्डर को भी, जो आगे बढ़ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मंच तैयार है, बस मेहमानों के बैठने की इंतजार है। उसके बाद 5th ईयर के स्टूडेंटों के बीच में मैच स्टार्ट होने वाला है। तो हम देखते हैं 5th ईयर के स्टूडेंटों के बीच में एक स्टूडेंट को, जो कि अपना माथा मतलब चेहरा छुपाते हुए कहता है, वे दोनों फिर से अचानक आ गए बूढ़े। सचमुच में ये लोग इस तरीके से निगरानी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग आती है मुझको। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंसर करने लगता है कि पहली बार यहाँ पर 5th ईयर के स्टूडेंटों के बीच में इस तरीके का मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर हम यह मैच देखेंगे और इस साल के विजेता को देखेंगे। जो भी इस बार जीतेगा वह सीधे जाएगा हमारे राजधानी में, जहाँ पर जाकर वह डायरेक्ट इंटरनेशनल स्कूल में एंट्री पाएगा और कई सारे रिसोर्सेस और कई सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स को सीखेगा। उसे यहाँ पर कड़ी मेहनत करके परीक्षा को पास करने की आवश्यकता नहीं है। काउंटी कार्यालय के द्वारा उसे डायरेक्ट राजधानी में भेज दिया जाएगा। तो यह इनाम किसके पास जाएगा, यह देखने के लिए हमें फाइट को देखना पड़ेगा। तो बिना बकवास के 5th ईयर के स्टूडेंटों की फाइट को स्टार्ट किया जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर 5th ईयर के जो स्टूडेंट है, उनमें से इसी बंदे को, जो कि वांगजियांग सिटी से है और इसका नाम लिन जेन ग्रेन है। और यह हम देखते हैं कि जो माउंटेन सिटी की जो गर्ल है, उसका फाइट इसके साथ सेट हुआ होता है। तो वह गोल गोल जंप लगाते हुए सीधे अरीना में एंट्री मारती है। और जब मिस सून होती है, वो अपने हाथों को ठीक कर रही होती है। और इसके कंगन काफ़ी अच्छे हैं और इसका बताया जाता है कि यह सिसान माउंटेन सिटी से बिलोंग करती है। और फिर हम देखते हैं इन लोगों को आमने सामने देखकर यहाँ वांग कहता है कि वह छोटी लड़की सचमुच में यहाँ पर 5th ईयर के स्टूडेंटों के बीच में भाग ले रही है। रुचेंग भी कहता है कि हाँ यार, आखिरकार क्या वह 10 साल की भी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये गोलू मोलू बैठा होता है, इसका सुझाव दिया गया होता है मार मार कर इसके सिस्टर के द्वारा। और यह कह रहा होता है, तुम लोग गलत बोल रहे हो, मेली जो सिस्टर है वह 10 साल की नहीं, 17 साल की है। तो यह सुनकर यहाँ पर रुचेंग कहता है, अरे भाई, तेरे को किसने पीट दिया, इस तरीके से तुझे किसने पीट कर सुझा दिया। और हम देखते हो कहता है कि थी ना, नहीं, सिस्टर ने माला। और यहाँ हम देखते हैं वांग जो कहता है, क्या 17 साल, मैं भी तो 17 साल का हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 5th ईयर के स्टूडेंटों के साथ मुकाबले करने की हिम्मत नहीं ला सकता हूँ। उसके बीच और मेरे बीच में पावर्स का काफ़ी बड़ा गैप है, जबकि हम लोग सेम एज के हैं। और फिर हम देखते हैं सभी एरिना में बंदे लड़की को चेयर कर रहे होते हैं, साले बड़े, गो गर्ल कर कर। और हम देखते हैं यहाँ पर जो इसके साथ जो ओपोनेंट होता है जियांगवांग सिटी का, वह इससे हंसते हुए कहता है कि आपके बड़े भाई चुपिंग की मृत्यु के बारे में सुनकर मैंने काफ़ी ज़्यादा अफसोस किया। सचमुच में उसका दिल निकाल कर खा लिया गया। मुझे यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुःख हुआ और यह लगता है वही डीमन है, हार्ट ईटर। और हम देखते हैं यह सुनकर यह गर्ल जो होती है वह कहती है कि लाइफ और डेथ यह तो नियति है, डेस्टिनी है, जो कब किसके मतलब कि कब किसका आ जाए कोई नहीं जानता है। और हम देखते हैं इन बातों को सुनकर इसके सिटी के जो बंदे होते हैं खामोश होते हैं। बट ये बंदा जो होता है वो कहता है कि पिछले साल जब मैं उसके साथ एक बार मुकाबला कर रहा था, तो वह मुझसे केवल एक चाल में ही हार गया था। मुझे आश्चर्य होगा कि इस साल आखिरकार उसकी बहन मेरे साथ किस तरीके से हारेगी, 1 चाल या 2 चाल में। और हम देखते हैं, सुनने की देरी थी कि यह तेज़ी के साथ हमला करने के लिए इसकी ओर बढ़ती है और कहती है कि तुमको अभी पता चल जाएगा, एक बार कोशिश तो करके देखो। और हम देखते हैं, सुनने की देरी थी कि यह अपने कपड़ों के बीच में किसी तरीके से ग्रीन कलर के हंटर को निकालता है, जो कि एक पाइथन हंटर होता है, जो अपने जबड़े को खोलकर सीधे इसकी ओर वार करने के लिए जाता है। तो ये तुरंत ही जंप लगाकर उस अरीना के दूसरे ओर चली जाती है। और उसको उस हंटर का इस्तेमाल करते हुए देख जो प्रिंसिपल होते हैं वह कहने लगते हैं कि जेड पैंथर सचमुच में यह एक टॉप ग्रेड की वेपन है। इसका इस्तेमाल सिर्फ वांगजी फैमिली के लोग ही करते हैं। यह उनके लिए एक काफ़ी प्रीशियस ट्रेजर है। और हम देखते हैं वो बंदा अपने हंटर को लेकर तैयार होता है और वह यहाँ पर क्रोधित लहरों की, मतलब कि ये लोग मेनली तौर पर वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये रेंज वेव का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि वांगजी फैमिली के जितने बंदे आए सामने वाटर टेक्निक का इस्तेमाल किया। और उसके इस तरीके से वाटर टेक्निक को मतलब वाटर बाउंडर को भेजते हुए देख यहाँ लोग कहने लगते हैं, भले ही वह यहाँ पर वाटर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इतनी सख्ती के साथ क्या वो लड़की इसका मुकाबला कर पाएगी? जो यहाँ पर वांगजी फैमिली का इस तरीके का टेक्निक है वाटर, और उसके साथ उसका पैंथर पैंथर हंटर, वो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होता है। दोनों से एक साथ बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और हम देख भी पाते हैं कि यह लड़की आगे की ओर उस वाटर वेव को देख रही होती है आते हुए, और पीछे की ओर से उसका पैंथर जो होता है वो हमला करने के लिए बड़ा होता है अपने मुंह को खोलकर, जो ज़मीन के नीचे से निकला होता है। और हम देखते हैं उसके पैंथर को जो इसकी ओर बढ़ रहा होता है, बट हम इस गर्ल को देखते हैं जो सीधे इसके वाटर वेव की ओर ही दौड़ जाती है। और लोग कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पर इन क्रोधित उग्र वाटर वेव्स का हमला वह इस तरीके से कैसे सहन कर सकती है, वह उसके ऊपर इस तरीके से कैसे गुजर सकती है। और अगर इस तरीके से वह करेगी तो उसे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा।
रेफरी जो खंड सिंगल है वो कहता है कि सचमुच में उसकी जो यहाँ पर कदमें हैं, जो इस लहरें में ऊपर कर बढ़ाते जा रही है, यह बिल्कुल भी उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है। इनमें हानिकारक ताओ टेक्निक्स मौजूद है, भरी हुई है, जो कि अधिकांश लोगों के टच में आते ही उनकी एनर्जी चूस लेती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। वो उन पर ऐसे कदमों को रखकर कैसे बढ़ पा रही है। लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं गुस्सा होकर कि अरे यार, आखिरकार लड़की को आगे जाने के लिए रास्ता तो दो, तब ना मुकाबला करेगी। और यहाँ वांग कर रहा होता है कि क्या उसके पास कोई बॉडी टेक्निक मौजूद है जो उसके मतलब कि पैरों पर लगी हो, इस्तेमाल कर रही हो, जिसकी वजह से वह यहाँ पर इस वाटर के वेव के एनर्जियों का टकराव को सह पा रही हो। तो यहाँ रुचेन कहता है कि नहीं, उसकी जो शरीर की बनावट है वह थोड़ी-सी अलग है। उसके शरीर को देखते हुए लगता है कि उसका बॉडी काफ़ी ज़्यादा कठोर है, और जहाँ तक मैं उम्मीद करूँ तभी जितने मौजूद कल्टीवेटर्स हैं उनमें से भी उसका बॉडी सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, तभी वह इन वाटर वेव्स पर इस तरीके से चल पा रही है। और हम देखते हैं उसे वहाँ पर एक लॉन्ग जंप लगाते हुए और सीधे यहाँ पर इसकी ओर जियांगवंग की ओर बढ़ते हुए, जियांगवंग सिटी के बंदे की ओर बढ़ते हुए। तो ये बंदा भी कहता है कि आखिरकार टाइगर के बेटी कमज़ोर कैसे हो सकती है? इसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा कि तुम यहाँ पर इस तरीके से हमला कर रही हो मुझ पर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है दीवारों की चारों ओर से लिपटी हुई बेलें, सर्पेंट वेब एंड वाइन स्नेक ट्विनिंग वॉल, मतलब कि 2 तरह के 2 तिहाई अटैक्स। और हम देखते हैं उन अटैक्स को क्रिएट होते हुए सामने। इसकी सामने की ओर एक तरफ सर्पेंट्स की बड़ी-सी दीवार क्रिएट हो गई होती है, जिसे देखकर वो कहती है, "ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। क्या तुम मुझसे आमने-सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं करते हो?" तो हम देखते हैं इस बंदर को, जो कि अपने पैंथर हंटर को छोड़ दिया होता है, रिलीज़ कर दिया होता है, और कहता है कि मेरी हिम्मत? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम पहले हमला करके दिखाओ। और हम देखते हैं पहुँच कर दिखा मेरे तक। और हम देखते हैं इसका जो इसने हंटर वेब छोड़ा होता है, वो बहुत ही बड़ा जायंट रूप लेकर सीधे से निकलने के लिए जा रहा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन को देखकर लोग कहने लगते हैं कि सचमुच में लिंग झेंगली ने इस बार फिर आगे आकर इसके ऊपर दोनों ओर से अटैक कर दिया है। इसका नाम लिंग झेंगली है। और वो कहने लगते हैं लोग कि यार, इस बार क्या उससे बच पाएगी? वह बुरी तरह से फँस चुकी है, वह हवा में मौजूद है, वह वहाँ से किसी और भाग भी नहीं सकती है। आखिरकार ऐसे सिचुएशन में उसके साथ क्या होगा? तो हम देखते हैं उसके हैंड में जो उसने पहने हुए होते हैं, जो पेंडेंट, वह अचानक से चमकने लगती है, और वह 2 बड़े-बड़े गधों में क्रिएट हो जाती हैं। और हम देखते हैं उसे 2 बड़े-बड़े गधे क्रिएट करने के साथ ही एक रोटेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, जिसके साथ ही उसने उसके बड़े से पैंथर को अपने गधों में लपेट लिया होता है, और उसे राउंड शेप में वह घुमाने लगती है, और अपनी फुल एनर्जी के साथ उसे यहाँ पर मतलब कि उन गधों से दे दमादम पीट रही होती है। और उस पैंथर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे उसके ऊपर एक बड़ी सी चट्टान आ चुकी हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस लड़की ने एक अर्थ टेक्निक के साथ साथ क्लोस्पेक्स और ब्रेक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, और जो कि इतना ज़्यादा जोरदार हिट होता है उस हैमर का, जिसकी बदौलत वह वहाँ पर एरिना पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ाती है, और उस बड़े से पैंथर के साथ साथ बाकी पैंथर्स के भी चीख निकलवा देती है। और कई सारे पैंथर्स तो कट भी चुके होते हैं। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर खत्म कर दिया जाता है, और नेक्स्ट एपिसोड हम लोग जल्द देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट।